श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। कल के प्रसंग में गीता के जिस श्लोक की चर्चा हुई उसमें आया विविक्त देश सेवित्वम, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव। स्वभाव का मतलब इच्छा हो, एकांत स्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो सब प्रारब्ध पर निर्भर करता है और आपकी भक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन आपकी इच्छा हो एकांत में और जन समुदाय में अरुचि हो जाए तो एकांत प्रभु ने क्यों कहा? शहर में रहता हुआ भी आदमी अपने आप को शहर से दूर, फासले से मतलब नहीं है, शहर के बीच में भीड़ भाड़ के इलाके में रहते हुए भी मानसिक रूप से अपने आप को दूर रखे वो एकांत ही है। लेकिन जन समुदाय यदि उनसे जुड़ा हुआ है तो एक दूसरे के वाइब्रेशंस का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता ही है। आज इस प्रसंग में आपको महाराज जड़ भरत का थोड़ा चरित्र बताऊंगा। भागवत में बहुत प्रसिद्ध कथा है महाराज जड़ भरत की। नाभि पुत्र ऋषभदेव जी हुए और ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा पुत्र का नाम था भरत। और चक्रवर्ती सम्राट थे वे, यानी पूरे पृथ्वी के मालिक। उस समय इस पृथ्वी का नाम अजनाभ वर्ष था। महाराज भरत के पश्चात इस पृथ्वी का नाम पड़ गया भारतवर्ष। तो यह पूरी पृथ्वी ही भारतवर्ष है। जैसे जैसे परिवार बड़े होते हैं उसमें बंटवारा होता रहता है, वैसे महाराज भरत के समय से ही ये पृथ्वी क्षेत्रों में विभक्त कर दी गई थी। और महाराज भरत के 9 भाई 100 में से बाकी कुछ कर्मकांडी हो गए, कुछ ब्रह्मचारी हो गए, अवधूत वृत्ति उन्होंने अपनाई। बाकी 9 भाइयों में इस पृथ्वी के 9 टुकड़े करके उनको एक एक क्षेत्र संभला दिया गया, जो आगे जाकर के कोई किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, कोई किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, कोई किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। और आज इस पृथ्वी के इतने शहर, इतने देश, इतने गांव ये जो नजर आ रहे हैं आपको, ये धीरे धीरे उसी पृथ्वी के टुकड़े हैं जो भारतवर्ष के नाम से मशहूर थी। तो महाराज भरत ने लंबे समय तक राज किया। राज करते करते वे उकता गए राज से, यानी ज्यादा भोग आदमी को मिलते हैं तो उन भोगों से भी एक समय आता है जब आदमी उकता जाता है। बहुत बढ़िया रसोई मिली है, बहुत ज्यादा भूख भी है आपको,
लेकिन खाते खाते एक स्टेज आ जाएगी कि आपके लिए एक कोर भी और खाना असंभव हो जाएगा। वही स्थिति इन भोगों की है। केवल भक्ति ही एक ऐसी है कि वो आपको अनपायनी मिल सकती है। अनपायनी का मतलब यह है कि जिसको नापा नहीं जा सके। बाकी सारे भोगों से आदमी उकताएगा। महाराज नृग के 1 करोड़ पत्नियां थी, वो भी उकता गए। इसलिए सारे ये भोग जो हैं वो कभी किसी को तृप्त नहीं कर सकते। ये तो आदमी उकताएगा ही। भक्ति से आदमी तृप्त भी रहता है और उकताता भी नहीं है। तो महाराज भरत राजपाट अपने पुत्र को देकर जंगल में तपस्या के लिए चले गए, गंडकी नदी के किनारे। ये नदी नेपाल में कहीं पर है और वहां पर एक छोटा सा अपने हिसाब से कुटिया आश्रम बना लिया, रहने लगे। उस नदी पर एक प्यासी हिरनी पानी पीने के लिए आई और पीछे से शेर की दहाड़ सुनी। हिरनी डर गई बहुत ज्यादा। उसने देखा कि प्राणों पर आ बनी है, तो उसने नदी के इस पार से जोर से छलांग मारी और उस किनारे लगभग पहुंच गई। वह हिरनी गर्भवती थी, अतः डर के मारे और छलांग के कारण से गर्भ गिर गया। गर्भ परिपक्व था, इसलिए बच्चा निकल गया, यानी हिरण का बच्चा, मृग शावक। और हिरणी ने प्राण त्याग दिए। अब राजा ने देखा ये सारा सीन, तो उस मृग शावक को राजा उठा लाए। भाई इस छोटे बच्चे का पालन पोषण अब कौन करेगा, इसका क्या होगा, ये मन में भाव आ गया। तो वे हरी हरी घास लाते, उसको खिलाते, यानी दिन भर उसकी सेवा में लगे रहते। धीरे धीरे प्रभु की सेवा तो छूट गई और उस मृग शावक की सेवा बढ़ गई। मृग शावक भी कभी उनकी गोद में खेलता, कभी कंधे पर चढ़ जाता और आपस में एक दूसरे से खेलते रहते। तो आप देखिए, राजपाट सब कुछ इतना वैभव छोड़ करके जो चले गए, वो राज ऋषि एक मृग शावक के मोह में फंस गए। तो उसका परिणाम क्या होता है? समय तो सभी का आता है। अंतिम समय आने लगा, राजा के मन में आया कि मैं तो अब जा रहा हूं, उसका मृग शावक का क्या होगा। राजा ने प्राण त्याग दिए। तो संग मिला था हिरण को राज ऋषि का, और राज ऋषि महाराज भरत को संग मिला था हिरण का। दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं जानते थे, न उन्होंने कोई उपदेश दिया राज ऋषि ने हिरण को, न हिरण कुछ उपदेश सुन सकता था। लेकिन एक दूसरे के वाइब्रेशंस का प्रभाव यह पड़ा कि महाराज भरत तो अगले जन्म में हिरण बने और
वह हिरण अगले जन्म में सिंधु सोवीर देश का राजा बना। जो सिंधु की खाड़ी है, सिंध प्रदेश अभी भी है अपना, वहां का राजा बना। तो यह संघ का प्रभाव हुआ, एक दूसरे को संग मिला तो एक का पतन हुआ, एक का उत्थान हुआ। सुसंग और कुसंग यह है। यदि महाराज दशरथ उसके मोह में लिप्त नहीं होते और केवल यह भाव रखते कि भाई ये सामने आ गया है, चलो इसको खिलाते पिलाते हैं, बाकी ये खेले कूदे, कोई खाएगा तो खाएगा इसको, शेर खाएगा, चीता खाएगा, भेड़िया खाए, कोई खाए, इससे हमें कोई मतलब नहीं। केवल चूंकि ये सामने आ गया है और अभी ये खुद जाके अपने हिसाब से पेट भर नहीं सकता, चलो मैं घास लाके इसको डाल देता हूं एक तरफ। तो मोह उनको व्याप्त नहीं होता। ये मोह व्याप्त होना ही अज्ञानता है, और सेवा करना मोह को छोड़ करके वो ज्ञान है, वो धर्म है उनका। आए वे की चाहे पशु पक्षी कुछ भी हो, उसकी सेवा करना तो उनका धर्म है। तो सेवा करना ये तो धर्म का निर्वाह है, और लेकिन उस सेवा में भी मोह कर लेना ये अज्ञानता है। तो अब आप प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। रहुगण को सुसंग मिला था राज ऋषि का, इसलिए समय पाकर के वह जिज्ञासा में कन्वर्ट हो गया, जिज्ञासा में परिवर्तित हो गया। जिज्ञासा उच्च कोटि की भक्ति मानी गई है। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में भक्ति के 4 स्वरूप बताए हैं। पहला कहा है कि आर्त भक्त, जो अत्यंत संकट के समय आर्त पुकार करे, जैसे द्रौपदी ने चीरहरण के समय की थी, उसको कहा गया है आर्त भक्त। दूसरा अर्थार्थी, जो किसी कामना, सांसारिक कामना के लिए भगवान की भक्ति करे, वह अर्थार्थी भक्त है। और तीसरा है जिज्ञासु भगत, जिसकी जिज्ञासा जागृत हो जाए। जिज्ञासा से मतलब है केवल एक ही जिज्ञासा, भगवत प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, मेरी मुक्ति कैसे हो, ये जिज्ञासा, ये इच्छा, बस ये इच्छा जागृत करनी है आपको। पहले इच्छा जागृत होगी, उसके बाद में इन उपदेशों पर विश्वास भी आएगा, और मुक्ति तो सहज है, पास में पड़ी है, खड़ी है, इंतजार कर रही है आपकी जिज्ञासा का। जिज्ञासा जागृत हो जाए आप में। तो महाराज रहुगण में जिज्ञासा जागृत हो गई। उन्होंने एक पालकी पर सवार होकर के यात्रा की। सुना था कि भाई कपिल देव जी कोई महामुनि हुए हैं, उनका आविर्भाव हुआ है और वो ज्ञान देने में समर्थ हैं। तो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वे कपिल देव जी के पास जाने के लिए एक पालकी पर आरूढ़ हुए। 6 कहार थे जो उस पालकी को ढो रहे थे। रास्ते में एक कहार बीमार पड़ गया। बाकी कहारों ने राजा को कहा कि महाराज एक कहार बीमार पड़ गया, इसलिए वो साथ दे नहीं पा रहा। राजा ने कहा कि अभी तो अपने देश का ही क्षेत्रफल है, किसी को भी पकड़ लाओ। तो देखिए, पुराने जन्म का संयोग यहां टकराता है। इस बीच में आपको महाराज भरत के बारे में 2 शब्द बताऊं। वो हिरण तो हो गए,
लेकिन पिछले जन्म की भक्ति के कारण से उनको यह याद रहा कि यह दुर्गति उनकी क्यों हुई है। अतः वे ऋषि पुलस्त्य और पुलह इनके आश्रम के सामने रहने लगे हिरण बन करके। हिरण जब जन्म हुआ तो वो ऋषियों के आश्रम के सामने रहते थे और सूखे पत्ते खा के तपस्या करते थे और समय का इंतजार करते थे कि मेरा ये शरीर छूटे तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पशु योनि में आप केवल भोग भोगते हैं, आत्म कल्याण का और कोई अपनी तरफ से प्रयास नहीं कर सकता। तो जल्दी ही शरीर छूट गया और फिर वे ब्राह्मण के घर में जन्म लिया उन्होंने। उनको अब पिछले दोनों जन्मों का इतिहास ध्यान में था भक्ति के कारण से। अतः उन्होंने जैसे ही होश आया एक मूर्ख बच्चे का सा नाटक करना शुरू कर दिया। पिताजी भी बड़े दुखी, परिवार भी बहुत दुखी, कई तरह से समझाया, ज्ञान दिया, कुछ असर ही नहीं पड़ा, क्योंकि ये जानबूझ करके मूर्ख बने हुए थे। घर से निकाल दिया गया और ये मस्त हुए इधर उधर घूमते, प्रारब्ध के अनुसार जो खाने को मिल जाता खा लेते, बाकी घूमते रहते। तो उन कहारों को ये मिल गए, क्योंकि ये तो अपने अलबेली मस्ती में रहते थे, तो इनका शरीर बड़ा हृष्ट पुष्ट था। तो कहारों ने देखा कि ये बड़ा बढ़िया है, इसको ले चलते हैं। कहा चल भाई, राजा बुलाते हैं। तो महाराज भरत कहते हैं चलो। अब इनका इस जन्म में नाम पड़ गया जड़ भरत। नाम तो भरत ही रहा, लेकिन जड़ माने वज्र मूर्ख, पागल का नाटक करते थे ना, ये मूर्ख की तरह से रहते थे, इसलिए इनका नाम पड़ा जड़ भरत, यानी जड़ माने वज्र मूर्ख। तो कहा कि भाई चलो। तो भरत जी कहते हैं चलो। आ गए, जुट गए। अब देखिए पिछले जन्म के कुछ संस्कार बाकी रह गए थे उस हिरण के। वो महाराज भरत के कंधों पर चढ़ता था, गोदी में बैठता था, तो इस जन्म में भी वो कंधे पर चढ़ रहा है रहुगण। महाराज भरत जब चलते हैं, पालकी चली, तो नीचे देखते हैं कोई चींटी आ जाए तो वो उचकते हैं, और कोई जीव आ जाए तो वो उचकते हैं। तो वो पालकी जो है डामाडोल होती है। तो महाराज ने उसको डांटा, अरे तू दिखता तो मोटा ताजा मुस्टंडा है, लेकिन तू तो महा कमजोर दुबला पतला ऐसा है। तो महाराज भरत कहते हैं राजन, ये मोटापन, दुबलापन, ताकत, कमजोरी, ये शरीर के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। इतना कहना था और रहुगण को एकदम से ज्ञान हुआ कि अरे ये दिखने में तो ऐसे हैं बिल्कुल जैसे पागल हो, ये तो आत्मज्ञानी हैं। पालकी से उतर के पैर पड़ गया और उनसे प्रार्थना करने लगा कि आप अपना परिचय दें मेरे को। क्या आप कपिल देव जी खुद ही पधार गए क्या, या आप और कोई संत हैं? मुझे अपना परिचय दीजिए और मुझे आत्मज्ञान का उपदेश दीजिए। तो जड़ भरत जी ने अपने तीनों जन्म का परिचय दिया उस रहुगण को, और उसको आत्मज्ञान का उपदेश दिया, और इस प्रकार से उसका उद्धार किया। तो देखिए कुसंग और सुसंग, इन दोनों में वाइब्रेशंस भी काम करते हैं। केवल भाषण दो यही नहीं, आप किसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा विविक्त देश सेवितम, एकांत में रहो भाई, ताकि आप, संसार में तो माया है, प्रपंच है, उन प्रपंच और माया का आप पर प्रभाव न पड़े, इस कारण से आप एकांत में रहने की आदत डालें, स्वभाव डाल लें, ऐसा स्वभाव बना लें।
आज बस इतना ही। नमस्कार।